खाली नाम दे दिया, उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। हमने ये निर्णय किया है इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी, जितने ये लाभार्थी थे, उन सबको प्लॉट का कब्जा भी दिया जाएगा, उनको रजिस्ट्री भी बना करके दी जाएगी। और उसके बावजूद ऐसे अगर जो और लाभार्थी हैं जो शेष बचेंगे, उनकी संख्या ये लगभग 20,000 है और 7,775 ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनको कल ही ये पोजीशन भी देंगे, कब्जा भी देंगे और उनकी रजिस्ट्री भी कराएंगे। 20,000 लोगों के जो हमने चिन्हित किया है, जहां उनको प्लॉट नहीं मिल रहा है या जमीन उपलब्ध नहीं है, शीघ्र ही, जल्दी ही अगले चरण के अंदर हम उसकी सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं। लगभग वो फाइनल टच के अंदर है। उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपया वो प्लॉट खरीदने के लिए, वो प्लॉट खरीद सकें, वो पहुंचाने का काम भी जल्दी ही हम करेंगे। ऐसे ये लगभग जो संख्या है कि हमारी सरकार की सोच है और ये सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये सोच महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, उनके सपनों को साकार करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार उनके जीवन को सरल और सुगम करने के लिए लगातार उसमें सुधारीकरण करते हुए उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे अगर और भी कुछ लोग बचेंगे, उसके लिए भी हमने ये कहा है कि एक पोर्टल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कि जो ऐसे लाभार्थी बचेंगे उनको भी वेरीफाई करके जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाना हमारी सरकार का कमिटमेंट है और उसको लेकर के हम उन तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14,939 मकान बना करके देने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर लगभग 15,356 निर्माणाधीन हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही उनकी भी चाबियां उनको सौंपने का काम ये हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, मजबूती से कर रही है। और लगभग हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने पिछले 10 वर्षों में 552 करोड़ रुपया इस योजना के तहत हमने खर्च किया है। और ऐसे जो नए मकानों के अलावा भी पुराने मकान हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके माध्यम से 2138 पुराने मकानों के विस्तार, उनके नवीनीकरण के लिए भी हमने 60 हजार रुपया उन तक पहुंचाने का ये काम किया है। और इस योजना के तहत प्रति जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उस तक 3 किस्तों में 1,38,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार वो कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440
मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें 26,318 मकान बनवाए गए हैं। इनके ऊपर 376 करोड़ रुपया की मदद वो की गई है। हमारी सरकार लगातार गरीब के हित के अंदर मजबूती से फैसले लेती हुई ये नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीबों के हित में मजबूत फैसले लेकर के उनको सशक्त करने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश के यशस्वी नेता, दुनिया के लोकप्रिय नेता, जो आज तीसरी बार भारत के प्रधान सेवक के रूप में, जिनके मन में गरीब को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में किसान को लेकर के पीड़ा है, जिनके मन में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उनके मन में पीड़ा है, जिनके मन में युवाओं को उनका विश्वास बढ़े और युवा आगे बढ़े, उसको लेकर के चिंता करते हैं, ऐसे यशस्वी नेता आज तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने का काम करेंगे। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। उनके नेतृत्व के अंदर ये भारत और गति से आगे बढ़ेगा। जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हमने भारत को 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, हरियाणा पूर्ण रूप से आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा होकर के उनके इस संकल्प को साकार करने में मजबूती प्रदान करेगा। और मुझे आज आप लोगों के माध्यम से ये भी एक बात और कहनी है कि जो कांग्रेस के युवराज जिस प्रकार से ये पवित्र संविधान की बुक लेकर के वो पूरे देश के अंदर गरीबों को उनको लाभ तो देने की बात 60 सालों के अंदर कांग्रेस ने नहीं की, परंतु ये झूठ का डंडोरा पीटने का काम ये कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के नेताओं, घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जो ये देश के गरीबों को ऊपर अत्याचार किया है, उनको भ्रमित किया है, उनको झूठ के जंजाल में फंसाने का काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार और वो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का पाप कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है और उस पाप के आधार के ऊपर ही, क्योंकि जो सीटें उनकी आई हैं वो इसी झूठ के आधार के ऊपर आई हैं, देश इसको समझ रहा है। आज देश पूर्ण रूप से समझ चुका है कि ये जो बुक, ये जो पवित्र संविधान जिसका सम्मान कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया है, मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था लोकसभा के अंदर, उन्होंने ये बात खड़े होकर के कही थी कि जो धारा 370 है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको शामिल किया था, धारा 370 बनाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया था कि धारा 370 इस पवित्र संविधान में शामिल नहीं होनी चाहिए। संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बड़ा दुख होता है, लगातार बाबा साहब के इस पवित्र संविधान को कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने
मंचों के ऊपर अपमानित करने का काम किया है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब दूसरी बार इस पवित्र संविधान से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना से कांग्रेस ने इससे खिलवाड़ करने का काम तब किया जब 1975 में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी ने उस समय के अंदर संविधान जो हमारी धारा 39 है, धारा 39 के अंदर ये प्रावधान ये कांग्रेस पार्टी ने किया, और ये किया कि अगर प्रधानमंत्री छल से, कपट से, बेईमानी से या किसी और अन्य संसाधनों से, चाहे वो पैसे के बल के ऊपर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के बल के ऊपर हो, चाहे देश के लोगों का शोषण करके वो जीत जाए, तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये धारा 39 के अंदर, इस संविधान के अंदर ये कांग्रेस ने ही पाप किया था। इस संविधान की पवित्र मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। आज देश समझ रहा है। और साहबानों, रात के 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खोलना एक विशेष व्यक्ति के लिए, उसको लाभ देने के लिए, उसको बचाने के लिए, जिसने एक जघन्य अपराध किया हो, उसके लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाता है। तब इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं को आहत करने का काम, इस पवित्र संविधान को उन्होंने अपमानित करने का काम ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। मोदी जी ने तो पिछले 10 वर्षों में इस देश को इस पवित्र संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं के अनुरूप चलाने का काम किया है। इन्होंने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पंच स्थान थे, उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का भी काम किया है। ये कांग्रेस के लोग ये झूठ के आधार के ऊपर ये जीत करके आज कुछ सीटें आए हैं, परंतु देश इनको कभी माफ नहीं करने वाला है। और कल जैसा मैंने बताया है कि कल उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कागज भी नहीं दिया, उनको बोल दिया कि ये 100 गज का प्लाट वो घूम रहे थे, उनको सम्मान देने का काम भी कल हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। मैंने इतनी बात आपके बीच में कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीएम साहब, प्रदेश में कितने आवासीय हैं, कोई सरकार ने सर्वे करवाया है? बिल्कुल, इसका सर्वे कराया मैंने।